जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कवरेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के हृदय में बसे चाईबासा शहर की जीवन धारा रोरो नदी की। कभी इस नदी की पहचान एक निर्मल और जीवंत जलधारा से थी, जो शहर के लोगों के लिए पानी का स्रोत ही नहीं बल्कि उनकी सभ्यता, संस्कृति और दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थी। लेकिन आज यह तस्वीर धुंधली पड़ गई है। जो नदी चाईबासा की जीवन रेखा कहलाती थी, अब उपेक्षाओं के बोझ तले कराह रही है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसे पहचानना भी मुश्किल हो गया है। निर्मल जल की जगह अब गाद और कचरे के अंबार ने ले लिया है। नदी का पाट सिकुड़ सा गया है और कई स्थानों पर यह नाले की शक्ल लेता जा रहा है। इस दुर्दशा के कई कारण हैं। शहरीकरण का बढ़ता दबाव, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा और सबसे दुखद यह कि स्वयं शहर के निवासी इस नदी को कूड़ेदान समझ लेते हैं। घरों और दुकानों से निकलने वाला प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य अपशिष्ट सीधे नदी में बहा दिए जाते हैं। नालियों का बिना शोधित पानी भी सीधे इस नदी में मिलता है, जिससे नदी का पानी जहरीला होता जा रहा है। विडंबना यह है कि जिस नदी ने चाईबासा को कभी जीवन दिया था, आज वह स्वयं जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। जलकुंभी तथा अन्य खरपतवारों ने नदी की सतह को ढक लिया है, जिससे जलीय जीवन खतरे में पड़ गया है। कभी मछलियों से भरी रहने वाली इस नदी में अब कुछ गिने चुने ही जलीय जीव दिखाई पड़ते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं रोरो नदी के किनारे रहने वाले कुछ स्थानीय निवासियों से और नदी की दुर्दशा के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेख शहजादा है, मैं यहीं का बासिंदा हूँ। जी शेख जी, आप यहीं के रहने वाले निवासी हैं, तो आप इस नदी की दुर्दशा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दुर्दशा तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। एक समय ऐसा था, इस नदी पे पूरा जितने भी लोग हैं नहाने आते थे। अच्छा सा हम लोग खुद मालूम इसमें नहाते थे, मालूम पानी बढ़ने से मालूम तैरते थे। आज का हालत जो हो गया ये बहुत ख़राब हो गया। पूरा पानी मालूम में पूरा ख़त्म हो गया, समझिए। जीवन रेखा जबकि है ये जीवन रेखा है, इसी के आधार पर मालूम पूरा जल सफाई होती है। आज नदी का दशा जो हो गई है, उसको देखते हुए नहीं लगता है कि आने वाला कल तक ये नदी बचा रहेगा। जी आइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए दर्शकों को। भीमराम है, हम मोचीसाई में रहते हैं। जी भीमराम जी, आप मोचीसाई में रहते हैं। आप रोरो नदी को काफ़ी समय से जानते हैं, जैसा मुझे लगता है कि आप काफ़ी वृद्ध हैं और रोरो नदी को काफ़ी करीब से आपने देखा है। आप इसकी दुर्दशा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि? पहले तो नदी काफ़ी साफ़ सुथरा थी और इसमें गहराई भी था। अभी तो नदी पूरा सूख गई है पूरी तरह से। अब इसमें तो ये जल कीड़ा उसमें हो गया है, तालाब ऐसा पूरा जम गया है नदी में, तो बहुत कचरा भी है। पहले ऐसा नहीं रहा। उफ जैकी हुआ। जी जैकी जी, बताइए आप रोरो नदी से आपको क्या क्या समस्या है? और जब भी मैं जाता हूँ तो इतना गंदगी और ये बदबू, इतनी बदबू आती है यहाँ पर मैं कि मैं अपना पैसेंजर लेके आता हूँ। ये मेरा टोटो है, उसमें लेडीज़ अपना ई करके। तो ये थी कुछ स्थानीय लोगों की तकलीफ़ें। सरकार को समझना होगा और लोगों के जज्बात को से खेलना बंद करना होगा। यह सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि शहर की लापरवाही और उदासीनता की कहानी। यह कहानी यह हालत दर्शाती है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रति कितने लापरवाह हो गए हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता भी इस समस्या को और बढ़ा रही है। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या रोरो नदी को अपने पुरानी गौरवशाली पहचान वापस नहीं मिल सकती है? जवाब है हाँ, यदि हम सब मिलकर के इसे ठीक करने का प्रयास करें। सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। नदी को कूड़ेदान समझना बंद करना होगा और इसको एक जीवित इकाई के रूप में सम्मान देना होगा। हमें यानी कि शहर के प्रत्येक नागरिक को यह समझना होगा कि रोरो नदी का स्वास्थ्य ही चाईबासा का स्वास्थ्य है।
सरकार और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नदी के किनारे अतिक्रमण को रोकना होगा। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे के लिए सख्त नियम बनाने होंगे और नालियों के पानी को शोधित करने के लिए संयंत्र लगाने होंगे। नियमित रूप से नदी की सफाई के लिए अभियान चलाने की अति आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। गैर सरकारी संगठन और जागरूक नागरिक भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैमरामैन भगीरथी के साथ मैं राजा वोईपाई, कोल्हान कवरेज।